सभी अभ्यर्थियों का गुरुकुल कंपटीशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट भर्ती पर जो लेवल फर्स्ट को लेकर विधानसभा में अभी हल्ला चल रहा है। उस हल्ले में कहीं बेरोजगार जो बहुत ही चिंतित है, क्योंकि फार्म भर दिया गया है। अब वो सोच रहे हैं कि इनकी भर्ती भी रद्द नहीं हो जाए। तो दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर होने, इसके अलावा लेवल सेकंड का कब एग्जाम हो जाएगा और क्या सिलेबस है, और जो अभी तक की जो ताजा अपडेट है वो भी, इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां है वो कब तक आ जाएगी। जितने भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित अपडेट है, वीडियो का तक जरूर बने रहे। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले लगभग 1-1.5 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और शिक्षक भर्ती में आपको जितने भी अपडेट है वो दे रहा हूं समय समय पर। और इसके अलावा अब मैं आपके लिए जल्द ही हिंदी की क्लास से भी लाऊंगा मेरे चैनल पर, क्योंकि मैं कई अभ्यर्थी की कहने लगी है सर अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अब कोचिंग कर सके, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो दोस्तों, जितनी मेरी हेल्प होगी मैं आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और हिंदी विषय के ऐसे शानदार नोट्स जो मैंने उपलब्ध कराए हैं वो उपलब्ध करूंगा, जो मैंने बनाए हैं वो उन नोट्सों से मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं, अगर आपने तैयारी कर ली उसमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा अब मैं चर्चा करूंगा जो सबसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं रीट पेपर, जो लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो किसकी, क्योंकि जो आज भी राजेंद्र जी राठौड़ ने बोला था। और अब मैं आपको बात बता देता हूं कि राजस्थान में जो एसओजी द्वारा जो जांच की गई थी, एसओजी में कहीं पर भी उनको ये सूचना नहीं मिली, और मिली नहीं मिली वो आगे की बात है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया कि लेवल फर्स्ट का पेपर भी आउट हुआ है, या लेवल फर्स्ट के लिए भी जो भी 35-38 आदमी, 39 आदमी अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं, उन व्यक्तियों में किसी ने लेवल फर्स्ट की चर्चा नहीं की है। तो दोस्तों, एसओजी से अभी तक इसकी रीजन दी है। इसके अलावा अगर सरकार इस भर्ती को कैंसिल करती है, राजस्थान गवर्नमेंट, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज एसआई भर्ती को लेकर भी वापस हल्ला बोलने शुरू हो गया है। जो बाबा किरोड़ी लाल जी है, उन्होंने एसआई भर्ती पर भी वापिस सवाल उठाए। एसआई भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था नहीं हुआ वो आपसे सबको मालूम है, तो वो बात वापस है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, लाइब्रेरियन का जो पेपर आउट हुआ था उसके बाद वापिस पेपर हुआ, उस पर भी आक्षेप लगा था। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये पेपर रद्द होकर वापस, उससे पहले मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं मेरे चैनल के माध्यम से कि इस विधानसभा सत्र में जो आप लाने वाले थे कानून, और कई दिनों से मैं मेरे चैनल के माध्यम से भी राजस्थान सरकार से कह रहा हूं, और राजस्थान के जो भी युवा हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी युवाओं को मैं मेरा धन्यवाद नमन है उनको, कि राजस्थान में ऐसा कानून आए जिससे पेपर अगर कोई दे तो पेपर लेने की हिम्मत नहीं करे, तो ऐसा कानून आए और संपत्ति जब्त हो, उम्र कैद की सजा हो। तो दोस्तों, इस प्रकार जिससे राजस्थान का जो गांव का मेहनत करने वाला ढाणी का जो युवा है, जो बेचारा अपनी जमीन गिरवी रख के जो तैयारी कर रहा है, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी भी इतने ये पेपर रद्द होने के बाद इतने जो चंकित हो, इतने परेशान से हो गए। लेकिन दोस्तों, प्रयास आगे आप करोगे, जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति, जीवन में एक बात का ध्यान रखो, मैंने भी जब सफलता प्राप्त की थी उस समय मेरी भी परिस्थितियां, ये जरूरी नहीं कि परिस्थितियां हमेशा, और स्टूडेंट के लिए तो कभी परिस्थितियां सही होती नहीं है। जब तक आप सही परिस्थिति बनाने के लिए तो संघर्ष कर रहे हो, और स्टूडेंट के लिए कभी पेपर आउट, कभी एग्जाम नहीं है, कभी वो कभी वो। तो दोस्तों, जैसी परिस्थिति है उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके आगे बढ़ जाओ। मेरा इतना सा अपनी कॉपी में लिख लो कि जैसी परिस्थिति है उसको मैं स्वीकार करता हूं।
और मेरी गारंटी है 2022 के अंदर अंदर ये भर्ती रीट की हो जाएगी और आपको ज्वाइनिंग भी सरकार दे देगी। तो मात्र 10 महीने की बात है। तो दोस्तों आप लगातार संघर्ष करें और सफलता रूपी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं बात करूंगा रीट लेवल जो फर्स्ट की 19 तारीख से 22 तारीख तक अभी जो विषय हुई थी, उस विषय के अनुसार जो जानकारी है, जो 19 फरवरी से 22 फरवरी के बीच डबल जो कट ऑफ है वो आ जाएगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार के अपने। उसके अलावा अब कट ऑफ की बेरोजगार पूछते हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों कट ऑफ मैंने आगे भी वीडियो बना दिया है और अभी भी कहीं आप इस वीडियो में शेयर करते रहो और मैं जल्दी आपको 1-2 दिनों में कट ऑफ का वीडियो भी बना के बता दूंगा कि इतने नंबरों के बीच से रहने की पूरी संभावना है। क्योंकि इसके अलावा अब मैं बात करूंगा रीट लेवल फर्स्ट के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या की बात नहीं है। क्योंकि अगर इसको रद्द करेंगे तो एसआई के बाद में लाइब्रेरियन के बाद में जेईन, ऐसे तो सारी बेरोजगारों की रद्द करते जाओ। इसलिए लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों से अभी तक की जो अपडेट है, कल क्या हो ये मेरे को मालूम नहीं, अभी तक की जो अपडेट है उस अपडेट के से ये है कि लेवल फर्स्ट की भर्ती में किसी प्रकार कोई रद्द नहीं होगा। अब रीट लेवल सेकंड की मैं चर्चा करूंगा। 46,500 की जो भर्ती है आपको मार्च में विज्ञप्ति आ जाएगी। क्योंकि 15 मार्च को जो व्यास समिति है जो बनाई है, उस समिति की जो कुमार जी इसके सदस्य हैं, हेमंत जी गेरा है, ये समिति रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर जो अब बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल पर आपको डाउट है उसकी फोटो खींच क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल का क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो या CBSE यूपी बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ में डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लाए नंबर 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक। रीट एग्जाम होगा, उस रीट एग्जाम को सही तरीके से कराने के लिए और आपकी जुलाई और अगस्त में कन्फर्म एग्जाम हो जाएगा आपका। क्योंकि अप्रैल में ये बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, अप्रैल मई में जो बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे तो आपके जुलाई अगस्त में ये हो जाएगा। उसके अलावा एग्जाम के बारे में बता दिया। सिलेबस दोस्तों 2012-13 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कहीं यूट्यूब चैनलों ने डाल दिया कि ये सिलेबस आ गया है, लेकिन अभी तक सिलेबस के बारे में ऐसी कोई भी कमेटी में न चर्चा हुई है, न राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। लेकिन हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बता देता हूं कि जब सेकेंड ग्रेड का सिलेबस बना था उसके बाद अभी तक उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस बना था उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। तो सॉरी 2012 का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही 80 और 90% में गारंटी देता हूं वो ही रहेगा। कि बाकी कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के 40 नंबर के 20 क्वेश्चन और 40 की मनोविज्ञान और 60 120 सब्जेक्ट के। तो जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होगा तो सब्जेक्ट के टीचर लेने के लिए इस प्रकार। इसके अलावा लेवल फर्स्ट का 120 नंबर का जीके आएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैंने वीडियो पहले बना रखा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा अब किताबें कौन कौन सी पढ़नी है। तो दोस्तों 6 क्लास से 10th क्लास तक अभी जो राजस्थान में जो किताबें चल रही है NCERT की चल रही है, आपको मालूम है, और इनमें राजस्थान अध्ययन करके एक किताब है, उस किताब को ही आधार मानकर आपको तैयारी करनी है।
और 11वीं-12वीं की मनोविज्ञान की किताब है, उस किताब को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मनोविज्ञान और इन ऑथेंटिक जब आप किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई आपत्ति होती है तो इन्हीं किताबों से लगाया जाता है। अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो ही अभी तक लेवल सेकेंड और फर्स्ट के लिए जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड अभी तक की अब जो अपडेट है इसके आधार पर यही आपकी एग्जाम लेंगे, क्योंकि आरपीसी में 3600 पे ग्रेड से ऊपर की सेकंड ग्रेड से कम कोई भी एग्जाम नहीं दिए जाते। तो आरपीसी में जो अमेंडमेंट हो रखा है उस अमेंडमेंट के अनुसार आरपीसी एलिजिबल नहीं है, तो ये बोर्ड ही बचा है, बोर्ड ही आपका एग्जाम लेगा। और जो रीट का एग्जाम है वापस वो पात्रता एग्जाम वो वापस से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले सकता है, और या किसी दूसरी एजेंसी बना सकती है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों आज एक बड़ी खुशखबरी है, संजीव कुमार जी सोत्रे जो आईजी महोदय थे उनको आरपीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी फरवरी में देखने को आपको मिल सकती है, और उसके बाद में जो अगस्त तक इसका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद में सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, उसके बाद में रीट का जो एग्जाम है सेकंड एग्जाम रीट का बाद में होगा। तो जो भी तैयारी करने वाले हैं उन अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है अपनी तैयारी लगातार जारी रखे। ये साल आपके लिए बहुत ही गोल्डन 2022 खुशियां लेके आएगा, और इसी प्रकार से निराश मत हो, और क्योंकि निराश होना किसी भी हल नहीं है कोई। अगर आप निराश होकर बैठ गए तो क्या मिलने वाला है, और आप इसी प्रकार से, क्योंकि आपने खोया क्या है, आपने कुछ पाया ही है, कुछ पढ़ा ही है। और अगर आप ये सोच लोगे सर हमने तो बहुत खोया है, अब खोया तो इसका कोई इलाज नहीं है, किसी भी डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, समय की नजाकत को पहचानो और आप अपना संघर्ष करो। और दोस्तों कई स्टूडेंट द्वारा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और फोन भी है कि सर अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आगे की तैयारी करें। तो इस चैनल पर मैं आपको जल्द ही जो हिंदी की क्लासें हैं मैं हिंदी की क्लासें दूंगा, तो इस चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पुराने हैं तो आप अपना यूं ही प्यार बनाए रखें। मैं आपको जो हिंदी के जो नोट्स दूंगा उसकी मेरी गारंटी है, उसमें से 90% क्वेश्चन कन्फर्म आपके आएंगे, और इस प्रकार से मैंने जो तैयार कर रखे हैं। और मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही जैसे पढ़ाऊंगा तो उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डाल दूंगा। और अब आपका आगे इतने दिन खबरों के द्वारा मोटिवेट करता था, अब आपको साथ साथ में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि शिक्षण एक महान पैसा, इस थीम के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक को पढ़ाना ही उसका धर्म है। और इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। मिलते हैं जल्दी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।